उधमसिंह नगर के दिनेशपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हालदार के पहुंचने पर बंगाली समाज के लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उनका जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्गीय पुलिन बाबू पार्क में पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। आयोजित महासम्मेलन में बंगाली समुदाय के लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं का चर्चा कर उनके समक्ष रखा, जिस पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चेयरमैन अरुण हालदार ने महासम्मेलन के मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे बंगाली समुदाय की उपजातियों को हर हाल में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग भारत में निवास करने वाले दलितों को उत्थान और विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने समुदाय से कहा कि यदि वे पहले ही आयोग को अपनी समस्याओं से अवगत कराते तो उनकी मांग अब तक पूरी हो जाती। हालांकि उन्होंने समुदाय को बताया कि आयोग इस पर गंभीरता से कदम उठा रहा है और शीघ्र ही बंगाली समुदाय के जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाएगा, किंतु फिर भी ये देखना होगा कि बंगाली समुदाय के लोगों की एससी की मांग कब तक पूरी हो पाती है। दिनेशपुर से मनोज अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ टेक्निकल मैटर था, मैंने जो उनका पेपर्स मैंने पढ़ा है इसके अंदर कुछ टेक्निकल मैटर था। सब्जेक्ट का अंदर में इसमें गंभीरता नहीं था। जो सब्जेक्ट को एक कास्ट को ये स्टेट मैटर है। जब स्टेट मैटर होता है तो स्टेट से विधानसभा से पारित करके तो दिल्ली भेजना चाहिए था, लेकिन दिल्ली भी भेजा था। उसके बाद जो फॉलोअप होना चाहिए, बीच बीच में लोग छोटे छोटे चला जाता था। एक्चुअली इसका ठीक से फॉलोअप नहीं हुआ और इसी कारण से ही नहीं हुआ। अभी फॉलोअप ठीक से हो रहा है। तो जहाँ ये थोड़ा सा अटक हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है। माननीय सामाजिक दफ्तर का अंदर में मैंने कागज देखा है, तो इमीडिएट ये काम हो जाएगा। लाखों उत्तराखंड का तो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उत्तराखंड जब डिवीजन हो गया ना, तो दोनों स्टेट का कुछ अलग अलग मैटर है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा अभी तक पारित नहीं हुआ सर। वो भी अगर विधानसभा में पारित होने के बाद इस पे सेंट्रल में होना मैंने बहुत इजी हो जाता है। मेन काम तो ही था, अगर वो हो गया मेरे पास पेपर आएगा तो जल्दी जल्दी करवा देंगे। और जिस आधिकारिक ने तो रुक के रखा है कोई इंटेंशनली, तो आधिकारिक को मैं चिन्हित कर लेंगे, वो तो मेरा काम है सर। हमारे बीच में आयोग के अध्यक्ष आए अरुण हालदार जी, और उसके कारण से बंगाली समाज में बड़ा उत्साह है। और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी का हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं कि 75 साल में पहली बार किसी बंगाली समाज के व्यक्ति को जो है इस पद पर उनको आने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से जो बंगाली समाज की समस्या है उसको अरुण हालदार जी जो है लगकर उनको दूर करेंगे। अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हालदार जी हम लोगों के मध्य में आए और जब वर्षों से मांग थी, आपने सुना कि कभी सेंटर में गवर्नमेंट किसी की होती थी, स्टेट में किसी की होती थी, तो एक आपस में सामंजस्य ना होने की वजह से बंगाली समाज को इतने साल संघर्ष करना पड़ा। पहली बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक होने की वजह से जो टेक्निकल कमियां थी उसको पूरा किया गया और इनके पास तक पहुंच चुका है। आज बंगाली महासभा के इस आह्वान पे जो हालदार जी आए और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि निश्चित ही बंगाली समाज के सम्मान में अनुसूचित जाति का दर्जा विभिन्न जातियों को मिलना चाहिए और हम बहुत जल्दी इसमें हम पॉजिटिव करेंगे। मैं इसके लिए क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं अरुण हालदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।